ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम पुरानी बातों को कैसे भुलाएं। हमारे मन के अंदर जो पुरानी बातें होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ हमें सुना दिया, कुछ ऐसा वैसा, और वो बातें हमारे मन को परेशान करती है। उन बातों को हम कैसे भुलाएं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है, पुरानी बातें, किसी ने कुछ कह रखा हो तो वो हमारे आज के समय को ख़राब कर रही है। अगर पुरानी बातें हैंगी, किसी ने कुछ गलत कह रखा है, किसी ने कुछ व्यवहार उल्टा सीधा कर रखा है और वो बातें नहीं मन के अंदर से निकल रही है, तो मन किसका परेशान होगा, आज किसका खराब होगा? कहने वाले का नहीं होगा, वो आप ही का होगा। तो इसलिए कहते हैं बाबा की पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। देखो, अगर आप पुरानी बातों को लेके ही मन के अंदर चलोगी तो व्यर्थ तो ऑटोमेटिक ही आएगा आपके अंदर। फिर आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचना सोचो, आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि व्यर्थ इतना चल रहा होगा। अब देखिए, जो समय चला गया वो लौट के तो नहीं आने का। तो ऐसी पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। अपने आज पर ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, किसी और पे मत ध्यान दो, किसी की बातों पे मत ध्यान दो। हाँ, कोई अच्छी बातें हैं तो उसको ग्रहण करो, उससे कुछ सीख लो, और कुछ गलत कह रहा है तो उस बातों को वहीं भुला दो, उस बातों को वहीं छोड़ के आ जाओ। क्योंकि वो बातें अपने मन के अंदर रखोगे तो आप ही के मन के अंदर व्यर्थ चलेगा, नहीं रोक पाओगे आप उस बातों को। देखिए, अपनी बुद्धि को बाबा में लगा के रखो, क्योंकि व्यर्थ की बातें तो आएंगी। 2-4 दिन नहीं आई हमारे सामने कोई व्यर्थ की बातें, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा ऐसा गलत कि जिससे हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ चले, लेकिन कब आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए अपने मन को बाबा की तरफ लगा के रखो, क्योंकि अगर कोई आपसे गलत बात करेगा या व्यवहार गलत करेगा तो जब बाबा आपकी बुद्धि में रहेगा तो उन बातों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, ड्रामा अपने आगे रखो। कि अगर कोई गलत बात आपको कह भी रहा है, कुछ गलत व्यवहार कर भी रहा है, तो उसको ड्रामा देखो, क्योंकि ड्रामा देखोगे जब ही आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो यही रहेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इन्हीं बातों में उलझे रहोगे आप। देखिए, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा और आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो आप किसी की बात से परेशान क्यों होते हो? जैसा जिसका ड्रामा वो वैसा बजा रहा है। आपको अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं, आपको किसी को दुख नहीं देना। आपके अंदर सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ विचार होने चाहिए, सबके लिए दुआएं निकलें, क्योंकि सब हम आत्माएं भाई भाईएंगी अपने ड्रामे के अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें अपनी स्मृति में रखा करो। अगर मन के अंदर व्यर्थ की बातें, किसी की कही सुनी बातों को लेके मन के अंदर विचार चल रहे हैं तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, परेशान ही रहोगे। फिर कैसे सोच पाओगे कुछ अच्छा, कैसे किसी को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दे पाओगे? इसके लिए तो अच्छे विचार रखने पड़ेंगे ना। इसीलिए कहती हूँ कि ज्ञान आपकी स्मृति में होना चाहिए हर समय। ज्ञान का मंथन करा करो, जितना हो सके अपने मन के अंदर ज्ञान को रखा करो, उसका चिंतन करा करो। क्योंकि जब हम ज्ञान का चिंतन और मंथन करेंगे तो व्यर्थ ऑटोमेटिक ही हमारी बुद्धि में से निकलता रहेगा, चाहे फिर बीती बातें हो, चाहे फिर कोई व्यर्थ की बातें हो। क्योंकि इसके लिए आपको प्रयास करना रहेगा कि बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकना चाहिए, उसका मंथन करते रहो। जब बाबा की तरफ अपनी बुद्धि रहेगी तो व्यर्थ में तो फंसेगी नहीं बुद्धि। और योग करा करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो और सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो। जिसने भी किसी आत्मा ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत कुछ सुनाया है आपको, गलत कुछ बुरा कह रखा है, उन आत्माओं को भी दुआएं दिया करो, क्योंकि सब आत्माएं भाई भाईएंगी। ऐसे विचार रखा करो अपने मन के अंदर, क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे और ज्ञान हमारी स्मृति में रहेगा, ड्रामा हमारी स्मृति में रहेगा, तो ऑटोमेटिक ही हम बीती बातों को भूलते चले जाएंगे। फिर वो बातें हमें परेशान नहीं करेगी। हमें पता है कि ये हमारे ड्रामे में रहा होगा तो हुआ है, सामने आई है ये बातें निकल के। इन बातों को भी अपनी स्मृति में रखो, याद रखो, इनका बार बार चिंतन करा करो। लेकिन आपको सबके लिए अच्छा ही सोचना है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे जब भी हम अच्छा बन जाएंगे।
तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, अपने मन के अंदर से बीती बातों को कैसे निकालें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।